श्री जीतन राम मांझी जी ने सकारात्मक भाव में सारी बातें कही है और उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि नियम तोड़ करके जिता दो। नियमानुसार ईवीएम में जो वोट की गिनती सही तरीके से हो और उस अनुसार जो है रिजल्ट डिक्लेयर होता है। इसीलिए आप देख लीजिए कि अभी रामगढ़ सीट हम 30 वोट से हारे, रामगढ़ सीट हम 30 वोट से हारे, 178 वोट से हम ढाका सीट हारे और करीब 150 वोट से हम फारबिसगंज सीट हारे। आप खुद सोच सकते हैं कि इन सब चीज़ों में एक वोट इधर से उधर कोई नहीं कर सकता। ये जो गिनती थी उसमें 18,000 वोट से चुनाव जीत रहे थे, लेकिन वहाँ का जो ऑब्जर्वर असम का आया था वो एनडीए से नफरत करता था और इस तरह करके उसने 18,000 वोट से लीड करने के बाद भी गायत्री देवी परिहार के सीट का घोषणा जो है, जीत का घोषणा उन्होंने 6 घंटा तक रोक के रखा। बाद में चुनाव आयोग में हम लोगों ने शिकायत किया, चूँकि हम ये बात नहीं लाना चाहते थे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। हम लोगों ने चीफ सेक्रेटरी और सभी लोगों ने यहाँ से चुनाव आयोग को शिकायत किया कि 18,000 वोट से परिहार सीट लीड करने के बाद भी ऑब्जर्वर उसकी घोषणा 6 घंटा से नहीं कर रहे हैं और इस तरह करके जो है चुनाव आयोग के नियम का माखौल उड़ रहा है। लेकिन राजद तो कह रही है ना कि मशीनरी की जीत हुई है। अब राजद नहीं कहेगी। देखिए, अब आप सोचिए, अगर राजद को कुछ भी मुद्दा नहीं दीजिएगा तो फिर मीडिया में कैसे वो कुछ बोलेंगे। इसीलिए राजद को तो बेरोजगारी है, मुद्दा विहीन है राजद, तो बैठे बैठे खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। मैं तो बार बार बोलता हूँ। नमस्कार, आप बोले भारत दिख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ कमलेश। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बयान के बाद बवाल मच गया है, सवाल पूछे जा रहे हैं। जीतन राम मांझी ने जो खुले मन से कहा था कि डीएम को फ़ोन करके कैसे पिछले बार जीते थे, इस बार भी जीत जाते अगर उनके प्रत्याशी पहले फ़ोन करके बता दिए होते। तो इसको लेकर के जब सवाल पूछा गया, नीतीश कैबिनेट के मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, तो देखिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए इस वीडियो में। चुनाव जीत गए टेकारी में और 2025 में भी अगर उनको जानकारी होती जीतन श्री जीतन राम मांझी जी ने सकारात्मक भाव में सारी बातें कही है और उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि नियम तोड़ करके जिता दो। उन्होंने कहा कि 2600 वोट से हमारा, या जो भी उन्होंने बातें कही है, नियमानुसार ईवीएम में जो वोट की गिनती सही तरीके से हो और उस अनुसार जो है रिजल्ट डिक्लेयर होता है। इसीलिए आप देख लीजिए कि अभी रामगढ़ सीट हम 30 वोट से हारे, रामगढ़ सीट हम 30 वोट से हारे, 178 वोट से हम ढाका सीट हारे और करीब 150 वोट से हम फारबिसगंज सीट हारे। आप खुद सोच सकते हैं कि इन सब चीज़ों में एक वोट इधर से उधर कोई नहीं कर सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि नियमानुसार गिनती सही तरीके से हुआ और हम जीते, यानी कोई गलत नहीं कर सकता था। मैं आपको एक बहुत बड़ा बात बता रहा हूं कि परिहार सीतामढ़ी में 18,000 वोट से गायत्री देवी चुनाव अंतिम राउंड के ये जो गिनती थी उसमें 18,000 वोट से चुनाव जीत रहे थे, लेकिन वहां का जो ऑब्जर्वर असम का आया था वो एनडीए से नफरत करता था और इस तरह करके उसने 18,000 वोट से लीड करने के बाद भी गायत्री देवी परिहार के सीट का घोषणा जो है, जीत का घोषणा उन्होंने 6 घंटा तक रोक के रखा। बाद में चुनाव आयोग में हम लोगों ने शिकायत किया, चूँकि हम ये बात नहीं लाना चाहते थे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। हम लोगों ने चीफ सेक्रेटरी और सभी लोगों ने यहाँ से चुनाव आयोग को शिकायत किया कि 18,000 वोट से परिहार सीट लीड करने के बाद भी ऑब्जर्वर उसकी घोषणा 6 घंटा से नहीं कर रहे हैं और इस तरह करके जो है चुनाव आयोग के नियम का माखौल उड़ रहा है। और बाद में हम लोगों ने यहाँ तक भी चुनाव आयोग से शिकायत किया कि आप इसको तुरंत ऑब्जर्वर पर कार्रवाई कीजिए। और जब चुनाव आयोग ने ऑब्जर्वर को कहा कि अगर आपने इस तरह की गलती की तो आप पर एफआईआर भी हो सकता है, तब जाके ऑब्जर्वर ने 11 बजे रात में परिहार की घोषणा की। इसलिए ऐसी बात नहीं है। ये सब बहुत सारी बातें जो बोला जाता है उसको अगर टेक्निकल तरीके से आप समझेंगे तब लगेगा कि उन्होंने कहा कि हमारी जीत निश्चित थी, लेकिन ऑब्जर्वर कभी कभी ऐसे आ जाते हैं जो इस तरह के मामलों को रोक करके रखने का काम करते हैं, तब रिजल्ट डिक्लेयर होता है। लेकिन राजद तो कह रही है ना कि मशीनरी की जीत हुई है। अब राजद नहीं कहेगी। देखिए, अब आप सोचिए, अगर राजद को कुछ भी मुद्दा नहीं दीजिएगा तो फिर मीडिया में कैसे वो कुछ बोलेंगे। इसीलिए राजद को तो बेरोजगारी है, मुद्दा विहीन है राजद,
तो बैठे बैठे खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, मैं तो बार बार बोलता हूं। और अभी मैं पथ निर्माण विभाग का समीक्षा करके आ रहा हूं और आने वाले 23 तारीख को मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा पथ निर्माण विभाग पर, और मैं पूरे बिहार के पथ निर्माण विभाग के जो कार्य किए जा रहे हैं वो पारदर्शिता और क्वालिटी के लिए मेरे मंत्री बनने के बाद क्या प्रयास होगा उस पर मैं चर्चा करूंगा। धन्यवाद। तो आपने सुना दिलीप जायसवाल का दलील, कैसे कह रहे हैं कि आरओ जो है वो खेला कर रहा था, लेकिन शिकायत के बाद ये चीज़ें हुई थी, परिहार का एग्जाम्पल देने लगे। लेकिन सच में क्या हुआ है इस बात को लेकर के जो है अब बवाल मचा हुआ है। मशीनरी की जीत को लेकर के भी दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि देखिए अब आरजेडी के पास कोई मुद्दा नहीं है और वो बेरोजगार हो गए हैं, तो क्या करेंगे, सवाल तो उठाएंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा बोले बात साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।